हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स। ठीक है। फॉर्म टैग की अगर हम बात करें तो हम किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक, हर जगह फॉर्म टैग का यूज होता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फॉर्म टैग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या रोल प्ले है। और इसके साथ हम बात करेंगे जो फॉर्म टैग में इनपुट्स यूज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और इनमें जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, जिसमें नेम नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो उसका क्या यूज होता है। मैक्सिमम लोग उसे यूज तो करते हैं पर उन्हें उसका यूज नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम सभी टर्म्स को पढ़ेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक हमने यहाँ पे जो है वो टैग लगा रखा है, जैसे HTML टैग है, हेड टैग हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक है। हमारा मेन जो टॉपिक है वो है फॉर्म। ठीक है। फॉर्म टैग अगर आप कोई भी ऐसा टर्म बनाना चाह रहे हो जिसमें यूजर इंटरेक्शन हो, अगर आपको यूजर से कोई डेटा लेना है तो कैसे लेंगे, फॉर्म क्रिएट करके लेंगे। तो उस तरह का कोई भी इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए कोई भी वेबसाइट पर अगर हम देखें, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट ले लो। ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट पे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या फिर आप कोई अनदर वेबसाइट ले लो जिसपे हम डेटा यूज करना चाहते, डेटा चाहिए हमें। ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें हम, तो जैसे कोई भी वेबसाइट पर अगर हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, या फिर कोई वेबसाइट जिसे हमें डेटा चाहिए होता है, तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती है फॉर्म टैग की हेल्प से। क्योंकि हम इसमें है, इस टैग की हेल्प से अलग अलग बेसिस पर इनपुट फील्ड दे सकते हैं। अगर आप फॉर्म टैग के अंदर नहीं लिखते तो सब वेस्ट है। जैसे कि ऐसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अ, जैसे यहाँ पे एक ये फॉर्म टैग है, इसके अंदर हमने इनपुट दे रखा है टेक्स्ट। ठीक है। यूजर नेम जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे इस तरह से आया, इसको हम नीचे रहते हैं, यहाँ पे आया, हमने कुछ भी लिखा। ठीक है। यहाँ दो आ रहे हैं, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। हम इसको और सही से देख रहे हैं कि यहाँ इनको सीक्वेंस देते हैं, जिसके अंदर हम BR टैग लगा देते हैं, जिससे ब्रेक हो जाए, नीचे आ जाए। अब देखो। ठीक है, ये आ गया। हम इसमें कोई भी वैल्यू डालते हैं वो सब आ जाता है। ठीक है। अगर आप इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं लिखोगे तो ये देखो, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। आप इस पे यूजर वैल्यू इनपुट डाल सकते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पर ये फॉर्म टैग के अंदर लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम, ये जो तीनों इनपुट टैग्स हैं, इन तीनों को कनेक्ट रखने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग का। यानी कि ये तीनों एक साथ कनेक्ट रहेंगे, इस वजह से हम फॉर्म टैग यूज करते हैं। तो हम फॉर्म टैग इसमें लगा देते हैं। ठीक है। यानी कि इन तीनों इनपुट टैग्स को कनेक्ट रखने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग को। कंट्रोल किया X, एंड देन यहाँ हम लगा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जैसे जैसे इसमें अब इनपुट है। ठीक है। हम इसको एक बार स्टार्टिंग से करते हैं, अब सारा हटा देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म से, यहाँ पे भी हट गया। ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्म से। हम पहले फॉर्म टैग बनाते हैं, प्रेस एंटर, इसको हटाया। ठीक है। इसके अंदर हम लेते हैं एक इनपुट। ठीक है। इनपुट के अंदर हमने टाइप लिया, टाइप नाम का एट्रीब्यूट लिया, एंड डबल कोट्स लगाया और इसके अंदर लिखा टेक्स्ट। ठीक है। बाहर आए। अब इसमें हमें चाहिए एक नेम नाम का एट्रीब्यूट, नेम लगाया। ठीक है। इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स लगाया, एंड देन इसमें लिखा हमने नेम। जैसे हमें नेम, किसी का भी नेम चाहिए, जैसे हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं एस नेम। ठीक है।
देन इसको कर दिया क्लोज। एक और इनपुट बना लेते हैं। एक और इनपुट, इसके अंदर हम लिखते हैं टाइप, एंड देन इसमें हम टाइप लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिया, एंड नेम आप इसको कुछ भी दे सकते हो। जैसे हमने इसको दे दिया पास दे दो, या फिर पास, जो आपका मन करे आप वो दे सकते हो। ठीक है, हमारा एक टैग और बनाते हैं। ठीक है, इनपुट किया, टेक्स्ट लगाया, एंड देन इसमें लिख दिया हमने सबमिट। एंड देन बाहर आए। ठीक है, इसको रिलोड कर लो, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, हमने यहाँ पे इनपुट लिया, यहाँ पे हमने लिखा जैसे राहुल लिखा, यहाँ पे हमने कोई भी डेटा लिख रहे हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइप में जो है वो पासवर्ड शो कर रखा है। ठीक है, तो अब ये तो, पर अब इसमें हमें कुछ भी नहीं दिख रहा कि हमें इसमें क्या करना है, क्या भरना है, इसमें कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आएगा तो उसे हम कैसे बताएंगे कि आपको इसमें क्या फिल करना है, या फिर इसमें आपको क्या डालना है ना? तो उसके लिए, एक सेकेंड, यस, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, ठीक है, इसमें आप लिखोगे जो भी आपको उसमें शो कराना है, कि आप उसमें क्या फिल कराना चाहते हो, कौन सा डेटा फिल कराना है। जैसे आपको उसमें शो कराना है नेम, तो आप इसमें लिख सकते हो एंटर योर नेम। ठीक है, तो आप देखो उसमें एक इसमें ब्लर शेप में, लाइट शेड में शो कर रहा है कि आप इसमें अपना नेम फिल करो। ठीक है, सेम इसी तरह से आप इसमें कराना चाहते हो, तो यहाँ एट्रीब्यूट लगाओ प्लेस होल्डर, एंड देन इसमें टाइप करो पासवर्ड, जिससे कि वो बताएगा, कमांड देगा। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, देन ये सबमिट का ऑप्शन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड बनाया, एक्स वाई जेड कुछ भी, देन सबमिट करेंगे तो डेटा सबमिट हो गया। ठीक है, ये दोबारा से रिफ्रेश हो गया ये पेज। ठीक है, अगर यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि इसकी जगह कुछ हो रहा है, तो इसमें एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। वैल्यू किया, ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू इसकी लिख देते थे लॉग इन। जैसे हमने लिखा लॉग इन, तो यहाँ पे देखो ये चेंज होकर लॉग इन आ गया। जहाँ पे पहले सबमिट लिखा हुआ था लॉग इन आ गया। अगर आप लॉग इन की जगह कुछ और देना चाहते हो, जैसे कुछ भी दे लो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे लो, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने लिखा सेंड, यहाँ पे सेंड नाम का बटन आ जाएगा। सो इस, अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा जैसे इनपुट टेक्स्ट, कि हमें उसमें किस तरह की वैल्यू चाहिए, फिर हमने उस पर लगाया नेम कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, प्लेस होल्डर लगाया, प्लेस होल्डर हम लगाते हैं यूजर को कमांड देने के लिए कि हमें उस में क्या डेटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, हाँ, पासवर्ड सबमिट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें इसको अगर चेंज करना है, सबमिट की जगह कुछ और वैल्यू चाहिए कि हमें नहीं, यहाँ पर हमें सेंड बटन चाहिए, उस तरह से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ आया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एक कमेंट करके फीडबैक देना कि आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। Yeah.